Good morning, +1 Commerce. Today we will discuss about business, profession and employment. बेटा बिजनेस यानी व्यवसाय, प्रोफेशन यानी पेशा और एम्प्लॉयमेंट का मतलब है रोजगार। तो इसका सबसे पहला बेस ऑफ डिफरेंस क्या है, हाउ टू स्टार्ट, कि बिजनेस को कैसे स्टार्ट करें। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ये ऑनर्स का डिसीजन होता है, मालिक का डिसीजन होता है। प्रोफेशन जो होता है वो स्टार्ट करने के लिए एक मेंबरशिप लेनी पड़ती है और वह मेंबरशिप किसी भी प्रोफेशनल बॉडी से मिलती है। जैसे आपको सीए की डिग्री लेनी है तो ये इसके लिए आईसीए एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जो गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश्ड की है, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। आईसी यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। एम्प्लॉयमेंट बेटा, एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार, किसी दूसरे के यहाँ पर नौकरी करना। और एम्प्लॉयमेंट आप कैसे ले सकते हैं, किसी भी जगह आपको यदि उस जॉब का जिस पर आपको रखा गया है वहाँ से यदि आपको उसका अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है तो वो एम्प्लॉयमेंट है। नेचर क्या है बेटा, बिजनेस के अंदर गुड्स और सर्विस को बेचा जाता है। प्रोफेशन के अंदर कोई भी एक पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विस देता है, फॉर एग्जांपल बेटा डॉक्टर। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि परफॉर्मिंग वर्क, वो वर्क आप करते हैं जो भी आपको असाइन किया जाता है या दिया जाता है। क्वालिफिकेशन, बिजनेस के अंदर बेटा आपको किसी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशन में आपको क्वालिफिकेशन के साथ दूसरी जो चीज़ चाहिए वो ट्रेनिंग चाहिए, और वो ट्रेनिंग भी किसी एक स्पेशल फील्ड के अंदर आपको चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्वालिफिकेशन भी चाहिए और ट्रेनिंग भी। लेकिन यहाँ पर ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयर ये डिसाइड करता है कि उसे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से वो ट्रेनिंग कराता है। लेकिन प्रोफेशन के अंदर एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर ही आपको ट्रेनिंग करनी होती है। रिटर्न के तौर पर बिजनेस में आपको प्रॉफिट मिलता है। और बेटा प्रोफेशन के अंदर आपको प्रोफेशनल फीस, एज लाइक आप किसी डॉक्टर के पास गए और उस डॉक्टर ने पहले पर्ची काटी और फिर आपको देखा। एम्प्लॉयमेंट में आपको सैलरी मिलती है। कैपिटल, बिजनेस में ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है। प्रोफेशन के अंदर बिजनेस से कम लेकिन कैपिटल ज़रूर चाहिए। लेकिन एम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसके अंदर किसी भी प्रकार की कैपिटल की ज़रूरत नहीं। रिस्क, बिजनेस के अंदर सबसे ज़्यादा रिस्क है बेटा, एम्प्लॉयमेंट के अंदर कम रिस्क होता है। और प्रोफेशन के अंदर कम रिस्क होता है और एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई रिस्क नहीं होता। बिजनेस में हम अपना इंटरेस्ट किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और प्रोफेशन के अंदर तो ये पॉसिबल ही नहीं होता कि हम किसी दूसरे को अपना हित ट्रांसफ़र कर दें। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में भी ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो हम किसी थर्ड पर्सन को वहाँ पर नहीं भेज सकते। कोड ऑफ कंडक्ट वो आइडियल्स हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको फॉलो करना होता है। तो बिजनेस के अंदर कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। सबसे ज़्यादा जो प्रोफेशन है उसके अंदर आपका कोड ऑफ कंडक्ट पाया जाता है, और एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी वो रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ते हैं जो आपका मालिक चाहता है। नेक्स्ट है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी को 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, बिजनेस, इंडस्ट्री और कॉमर्स। ध्यान से देखेंगे तो आपके यहाँ 3 सर्कल बने हैं, और 3 सर्कल के अंदर 3 सर्कल और हैं। ये इस बात को शो करते हैं कि बिजनेस, इंडस्ट्री और कॉमर्स तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इंडस्ट्री क्या है, प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस।
ये किस चीज़ से रिलेटेड होती है बेटा? चेंजिंग द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट और यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो भी चीज़ आप रॉ मटेरियल के तौर पर गेट करते हैं उनको ये कन्वर्ट करने का काम करती है। जिस तरह से प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्सरी इंडस्ट्री। व्हाट इज प्राइमरी इंडस्ट्री? प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर क्या आएगा? एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंडरी के अंदर क्या आएगा बेटा? प्रोसेसिंग द मटेरियल, जो भी मटेरियल आपको मिला है उसको प्रोसेस करने का काम जो किया जाता है वो सेकेंडरी में। और टर्सरी एक सेवा क्षेत्र है जिसके अंदर इन दोनों इंडस्ट्री को यानी प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाता है। प्राइमरी इंडस्ट्री दो तरह की, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव में क्या क्या आएगा बेटा? माइनिंग, लंबरिंग, हंटिंग एंड फिशिंग, यानी हम कहीं से भी कोई चीज़ जब ज़मीन से निकालते हैं बेटा वो चीज़ आपकी एक्सट्रैक्टिव के अंदर। जेनेटिक जो आपको पशुओं से मिलती है जैसे ब्रीडिंग प्लांट्स, एनिमल, पोल्ट्री फार्मिंग। सेकेंडरी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या आएगा? प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स। कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या आएगा? जैसे हम बिल्डिंग या डैम्स बनाते। मैन्युफैक्चरिंग चार तरह की, एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग। एनालिटिकल के अंदर सेपरेट डिफरेंट एलिमेंट फ्रॉम, जैसे सेम मटेरियल से जो बने, जैसे पेट्रोल बेटा, डीजल, ये एक क्रूड ऑयल से बनने वाला गुड्स है। सिंथेटिक कंबाइंस करके बहुत सारे प्रोडक्ट को जब एक नया प्रोडक्ट तैयार करें। प्रोसेसिंग जिसके अंदर एक एक्टिविटी या सीरीज़ जैसे लागू होती है, जैसे शुगर हो गया बेटा, पेपर हो गया, शुगर गन्ने से बनता है तो गन्ना शुगर बनाएगा और जो उसका वेस्ट बचेगा उससे पेपर बनेंगे। असेंबलिंग के अंदर जैसे बहुत सारे पार्ट्स को इकट्ठा करके एक नया प्रोडक्ट आपने क्या कर दिया? तैयार कर दिया।